अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूँ हुमा सिद्दीकी और आपको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, कैसे हैं आप और क्या हाल है। गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। हीट स्ट्रोक से हिफाजती इक़दामात को अपनाएं और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। तो आज मैं आपको अपने तरीक़े से अंडा आलू का सालन बनाना सिखाऊंगी, जो मैं अपने तरीक़े से घर में बनाती हूँ। और मैं उन लोगों के लिए ख़ास रेसिपी है जो अभी खाना बनाना सीख रही हैं या जिन्हें अंडा आलू का सालन सही से समझ नहीं आता कि किस तरह से बनाया जाए। क्योंकि अंडा आलू का सालन एक ऐसा सालन है जो अगर सही से ना बनाया जाए तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं अच्छा होता, अच्छा ही नहीं लगता खाने में। तो मैं आपको आज घर के मसालों से बहुत अच्छी एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप ईज़िली आराम से बना सकते हैं। और अंडा आलू का सालन इतना लाजवाब और ज़बरदस्त बनेगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। और ये एक मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से कोई फ़ॉलो नहीं किया, मैंने अपनी वालदा से सीखा है। और हमारी वालदा कुकिंग में, मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो व्यूअर्स, आए चलें देखते हैं, आपको अंडा आलू के सालन की रेसिपी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा आलू के सालन बनाने के लिए हमने अंडा और आलू को उबाल लिया है। अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि अंडा आलू बनाने के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत है। हम सबसे पहले हमने 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। ये मैंने प्याज लिया है 3 दरमियाने साइज़ के, मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और हमें गार्निश के लिए चाहिए हुआ हरी मिर्च और हरी धनिया। मसाले में हमें नमक चाहिए, हस्बे ज़ायका नमक। और पीसी मिर्च मैंने लिया है यहाँ पे 1 1/2 टीस्पून। और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। धनिया लिया है 1 टीस्पून। हल्दी है 1/2 टीस्पून। और इसमें जो मैजिक रेसिपी है वो मैंने लिया है निहारी मसाला 1 टीस्पून लिया है मैंने। गरम मसाला पिसा हुआ लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अंडा हमारा उबल चुका है। आलू अभी थोड़ा सा बाकी है, तो हम वेट करेंगे आलू को उबलने के लिए। ये उबल जाए अच्छे से तो फिर हम अंडे को निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे और आलू के पानी निकाल के उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी, तो ये ज़रूरी है। अंडे को मैं माचिस की तीली की मदद से मैं उसमें होल कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे अंडे को फ्राई करना है, और अगर मैं ये होल नहीं बनाऊँगी तो अंडा हमारा उड़ता है, फटता है और जलने का ख़तरा होता है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें अंडा डाल देंगे, ताकि अंडे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है सालन में। फ्राई एग बहुत ज़बरदस्त लगता है खाने में भी और देखने में भी। जी, तो ये मैंने अंडे को ऑयल में डाल दिया है, ताकि ये मैं बिल्कुल इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फ्राई करने से ये सख्त हो जाते हैं। ये देखें, ये मैंने फ्राई कर लिया है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब मैं उसी तेल में दालचीनी और तेज़पत्ता डालूँगी, ताकि इसकी खुशबू तेल में आ जाए। अब मैंने ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैंने प्याज डाल दिया है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें पिसा हुआ टमाटर डालूँगी, टमाटर का पेस्ट।
अब इन सारे मिक्सचर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब यकजान हो जाए। जी, अब मैं इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जी, ये देखें हमारा मसाला तेल अब छोड़ रहा है। जब इस स्टेज पे आ जाए तो हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। नमक, पीसी मिर्च मैंने लिए है, कुटी मिर्च है, ज़ीरा है, धनिया है, गरम मसाला है और हल्दी पाउडर है। और ये मेरा सीक्रेट है अंडा आलू के सालन को कि मैं इसमें निहारी मसाला ऐड करती हूँ। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है सालन का। जी, तो अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। बाकी टेक्सचर में अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं भूनूँगी। अब ये थोड़ा पानी ऐड कर के हमें इसको भूनते जाना है। और पानी मैंने वही लिया है जो प्याज के पेस्ट मैंने रखे थे जिस प्याले में, उसी में पानी लेकर के मैं थोड़े थोड़े ऐड करती जाऊंगी और इसे भूनती जाऊंगी उस वक्त तक जब तक कि मसाला अच्छे से भून ना जाए। आलू को थोड़ा सा नमक डाल करके हम थोड़े से ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे कलर बहुत प्यारा हो जाता है इसका और आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। आलू हमारे उबले हुए हैं, हमें इन्हें गलाना नहीं है, हमें बस इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है नमक डालकर। जी जनाब। ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छा भून रहा है, कलर कितनी ज़बरदस्त इसकी आई है और ऑयल भी ज़रा ज़रा सा अब ये छोड़ रहा है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। उस वक्त तक भूनेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से भून ना जाए। ये देखिए मैंने धीमी आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया है। ये हमारा आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया है। इतना ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हो गया है। ऑयल छोड़ दिया है इसने, ऑयल छोड़ दी बस। ये इसकी पहचान होती है कि ये हमारा मसाला भुन चुका है। ज़्यादा भी नहीं भुनना चाहिए कि ब्लैक हो जाता है इसका कलर, बस इसका कलर डार्क ब्राउन टाइप का हो जाए। बहुत खूबसूरत कलर मसाले का कलर जितना प्यारा होगा आपका सालन का कलर भी उतना ही अच्छा ज़बरदस्त लगेगा देखने में। ये मैं पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ अपने शोरबे के हिसाब से, मुझे जितने शोरबा चाहिए होगा उसके हिसाब से। ये देखिए मैंने इसको जोश दिया है मसाले में। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए अपने आलू डाल दूँगी। ये देखें ये मैंने आलू ऐड कर दिया है। ये देखें अब ये हमारा सालन तकरीबन, अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें हम अपने अंडे भी शामिल कर देंगे उसी शोरबे में जिसमें हमने आलू डाला। अब आप इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया ऐड कर दें। ये थोड़ा सा मतलब हरी मिर्च शोरबे में पकेगा तो इसकी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा हरी धनिया मैंने गार्निश के लिए डाला है। ये बहुत ही आसान डिश है, घर के मसालों से, कोई इसमें ख़ास रेसिपी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ये इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है और इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। और खाने में तो आप ज़बरदस्त पुलाव के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। जी जनाब। ये देखें ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। जी आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। ये मेरी रेसिपी है, आपको अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब ये थी आज की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। फिर आपसे दुआएं कह रही हूँ, अपना बहुत ज़्यादा बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।